हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कक्षा 7 का पाठ 11 बालकः सर्वदमनः लेकर उपस्थित हुए हैं। यह पाठ प्रसिद्ध महाकवि कालिदास द्वारा लिखे गए विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंश है। इस पाठ में महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र सर्वदमन का वर्णन किया गया है। यही बालक सर्वदमन आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यह चक्रवर्ती सम्राट भरत के बाल्यकाल का वर्णन है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एकादशः पाठ है। एकादशः 11वां पाठ है। पाठ 11वां पाठ बालकः सर्वदमनः बालक सर्वदमन। सर्वदमन का अर्थ होता है सबका दमन करने वाला, अर्थात जिसके पराक्रम के आगे कोई भी न ठहर पाए, कोई भी रुक न पाए, ऐसे व्यक्ति का सर्वदमन नाम रखा जाता है। बालक सर्वदमन अत्यधिक शक्तिशाली थे, निडर थे, इसीलिए ऋषियों ने उनका नाम सर्वदमन किया था। ततः प्रविशति तापस्यभ्याम सह बालहि। ततः प्रविशति तब प्रवेश करती हैं, तापस्यभ्याम दोनों तापसियों के साथ, बालह बालक तब दो तापसियों के साथ बालक का प्रवेश होता है। ये एक नाटक है, इसलिए इसमें नाटकीय संवाद है और नाटकीय दृश्यों के विषय में ही बताया गया है। बालह बालक जंभस्व रे सिंह सावक जंभस्व दनतान ते गणेश्यामी। जंभस्व का अर्थ होता है वैसे जम्भाई लो, तो जम्भाई लेने में जब मुंह खुलता है तो इसीलिए यहाँ पर जंभस्व शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बालक कह रहा है कि हे सिंह शिशु, अपना मुंह खोलो, दंतान ते गणेश्यामी, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। प्रथम तापसी कहती है, किम नह अपत्य तुल्यानि सत्वानि विप्रकृषि। किम क्या नह हमारे, अपत्य तुल्यानि संतान के समान, सत्वानी प्राणियों को, विप्रकृषि परेशान करते हो, कि हमारे संतान के तुल्य इन वन्य जीवों को क्यों परेशान करते हो। हंत अरे दुख है, वर्धते ईवते संरंभ है, वर्धते बढ़ रहा है, ईव ते यानी इनका संरंभ है क्रोध, इसका क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वदमनः इति नाम कृतम। स्थाने खलु उचित ही, ऋषिजनों ने सर्वदमन इति नाम कृतम, यह नाम इसका किया है कि उचित ही ऋषियों ने इसका नाम सर्वदमन रखा है। राजा प्रवेश करके, स्वगतम किम नु खलु बाले अस्मिन इव पौरसपुत्रः स्नेहति में हृदयम। प्रवेश करके स्वगतम अपने मन में, किम नु खलु किम क्या, नु खलु निश्चित ही, बाले अस्मिन इस बालक को देखकर, औरसे इव पुत्र, औरसे यानी अपने पुत्र के समान, स्नेहति स्नेह प्रेम उत्पन्न हो रहा है, मैं हृदय मेरे हृदय में, कि निश्चित ही इस बालक को देखकर मेरे मन में अपने पुत्र के समान स्नेह उत्पन्न क्यों हो रहा है। विचिंत्य सोचकर, नूनम निश्चय ही, अनपत्यता निसंतानता, माम मुझे वत्सलयति ये प्रेम उत्पन्न करा रही है। निश्चय ही संतानहीनता मुझ में ये प्रेम उत्पन्न करा रही है। द्वितीया एषा केसरिणी त्वाम लंघिष्यति। यह केसरणी सिंघनी, त्वाम तुम्हें, लंघिष्यति आक्रमण कर देगी। दूसरी तापसी कहती है कि यह सिंघनी तुम पर अवश्य ही आक्रमण कर देगी, यदि अस्याः पुत्रकम न मुंचसी, यदि अस्याः इसके पुत्रकम पुत्र को न मुंचसी नहीं छोड़ोगे। दूसरी तापसी बालक सर्वदमन को डराते हुए कह रही है, भय दिखा रही है कि यह सिंघनी तुम पर आक्रमण कर देगी यदि तुम इसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे। बालक स स्मितम स अभिप्रायम, अभिप्राय के साथ मुस्कुराकर, अहो बलियः खलु भीतः अस्मि। अहो अरे, बलियः बहुत अधिक, खलु निश्चित ही, भीतः डर गया हूँ, अरे मैं तो बहुत अधिक डर गया हूँ। अधरम दर्शति, अधरम दर्शति होठ दिखाता है, अर्थात दांत दिखाता है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि बालक सर्वदमन जो है
वो तपस्विनियों को चिढ़ा रहा है। बालः राजा स विस्मयम्, विस्मय के साथ, स्वगतम अपने मन में, महत तेजसो बीजम बालो अयम प्रतिभाति, महत यानी महान, तेजसो तेज का, बीजम बीज, बालो बालक, अयम यह, प्रतिभाति प्रतिभासित होता है, कि अत्यधिक तेज के बीज का फल यह बालक प्रतीत होता है। प्रथमा वत्स मुंच बाल मृगेंद्रम, अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि। वत्स पुत्र, मुंच छोड़ दो, बाल मृगेंद्रम, बाल यानी छोटे, मृगेंद्रम सिंह के बच्चे को, कि छोटे सिंह शिशु को छोड़ दो, अपरम दूसरा, ते तुम्हें, क्रीडनकम यानी खिलौना, दास्यामी दूंगी। हे पुत्र, इस छोटे सिंह शिशु को छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। बालः कुत्र देहि एनम, कहाँ है, देहि एनम लाइए, हस्तम प्रसारयति, हाथ को प्रसारयति फैलाता है, अर्थात खिलौना मांगने के लिए हाथ को फैलाता है और उनसे कहता है कि लाओ, कहाँ है। राजा बालस्य हस्तम दृष्ट्वा, बालस्य बालक का, हस्तम हाथ को, दृष्ट्वा देखकर, बालक के हाथ को देखकर, स्वगतम अपने मन में, कथम चक्रवर्ती लक्षणमपि अनेन धार्यते, कथम अरे, चक्रवर्ती लक्षणम अपि, चक्रवर्ती के लक्षण भी, अनेन धार्यते यह धारण करता है, अर्थात इसके हाथ में चक्रवर्ती होने के लक्षण भी दिखाई पड़ रहे हैं। द्वितीया तापसी प्रति, दूसरी तापसी कहती है पहली तापसी की तरफ, सुव्रते गच्छ, मदीये उठजे ऋषि कुमारस्य वर्णचित्रितः मृत्तिका मयूरः तिष्ठति। दूसरी तापसी पहली तापसी से कहती है, हे सुव्रते गच्छ जाओ, मदीये उठजे मेरी उठजे कुटिया में, ऋषि कुमारस्य ऋषि कुमार का, वर्ण चित्रित है, वर्ण यानी रंगों से चित्रित बनाया हुआ, रंग बिरंगा, मृत्तिका मयूर है मिट्टी का मयूर, तिष्ठति रखा है। हे सुव्रते जाओ, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार का रंग बिरंगा मिट्टी का मयूर रखा है, तम अस्य उपहर है, तम उसको, अस्य इसको, उपहर दे दो, इसको उसको लाकर इसको दे दो, अर्थात उस मिट्टी के मोर को लाकर बालक सर्वदमन को दे दो। प्रथमा तथा ठीक है, इति निष्क्रांतः, निष्क्रांता निकल जाती है, इस प्रकार कहकर निकल जाती है, चली जाती है। राजा स्वगतम अपने मन में, स्पृहयामि खलु दुर्ललिताय अस्मि, स्पृहयामि इच्छा करता हूँ, खलु निश्चित ही, दुर्ललितायम अस्मयी इसकी दुर्ललिताय बालपन की ढीठता पर, कि इसके बालपन की ढीठता पर मुझे स्नेह आ रहा है। इति निश्वस्ति ऐसा कहकर निश्वास लेता है, अर्थात लंबी सांस खींचता है। द्वितीया सा अंगुली तर्जनम, अपनी उंगली को दिखाकर, भो न माम गणयसी, अरे न माम मुझे, गणयसी नहीं गिनता है, अर्थात मुझे इस तरह से चिढ़ा रहा है। पूर्वम अवलोक्य चारों ओर देखकर या पहले देखकर, को अत्र ऋषि कुमाराण यहाँ पर कोई ऋषि कुमार है। राजानम दृष्ट्वा राजा को दृष्ट्वा देखकर, भद्रमुख हे श्रीमान एहि तावत यहाँ आइए, मोचे अनेन शिशुना बाध्यमानं बालमृगेंद्रेण, मोचे छुड़ाइए, अनेन शिशुना इस शिशु से, बाध्यमानम पकड़े गए, बाल मृगेंद्रम सिंह शिशु को। हे भद्रमुख हे सज्जन यहाँ आइए और इस बालक द्वारा पकड़े गए सिंह शिशु को इससे छुड़ाइए। राजा तथा वैसा ही करता है। उपगम्य स स्मितम, उपगम्य पास जाकर, स्मितम मुस्कुराकर, मुस्कुराते हुए पास जाकर। अयि भो महर्षि पुत्र, अरे हे महर्षि पुत्र। राजा सर्वदमन को महर्षि का पुत्र कहकर संबोधित करता है। तब तापसी उससे कहती है, न खलु एष ऋषि कुमार है, खलु निश्चित ही, न नहीं है, एष है यह, ऋषि कुमार है, ऋषि कुमार की है, ऋषि कुमार नहीं है। राजा आकार सदृशम चेष्टितम एव अस्य कथ्यति, आकार के सदृश चेष्टितम एव अस्य इसकी चेष्टा ही, कथ्यति कह रही है, अर्थात मैंने इसके वेशभूषा को देखकर ही इसको ऋषि कुमार कहा है। बालकम स्पर्शति, बालक का स्पर्श करता है। द्वितीया दूसरी तपस्विनी उभौ विलोक्य है, उभौ दोनों को, विलोक्य देखकर, अर्थात सर्वदमन और राजा को एक साथ देखकर
वो कहती है आश्चर्यम आश्चर्यम, अरे आश्चर्य है। अस्य बालकस्य संवादिनी आकृति इति विस्मिता अस्मि। अस्य बालकस्य, इस बालक की, संवादिनी मिलती जुलती आकृति, विस्मिता अस्मि मुझे विस्मित कर रही, अरे इस बालक की और राजा दुष्यंत की आकृति अर्थात रूप रंग एक जैसा देखकर मैं विस्मित हो रही हूँ। अपि च वचनेन ते प्रकृतिस्थः संवृत, अपि च और भी, वचनेन वचन से, ते वह, प्रकृतिस्थ शांत संवृत हो गया है, और वह उनके टोकने से शांत भी हो गया है, अर्थात सर्वदमन ने राजा का कहना मान लिया है। राजा बालकम उपलालयनम, बालक को प्यार से पुकारते हुए, आर्य न च इदम मुनि कुमारो अयम, न नहीं, च और, इदम यह, मुनि कुमारो अयम यह, कि यह मुनि कुमार नहीं है, तत्र को अस्य व्यपदेश है, को अस्य कौन, इसका व्यपदेश है कुल, अर्थात इसका कुल कौन सा है। द्वितीय दूसरी तपस्विनी कहती है पौरव इति, यह पुरुवंशी है। राजा स्वगतम अपने मन में, कथय क्या, एकान्वयम अयम अस्माकम, एक अन्वयाय एक ही वंश है, अयम इसका, अस्माकम हमारा, अरे इसका और हमारा तो एक ही वंश है। प्रकाशम प्रकाश में, अर्थात बोलता हुआ कहता है, कथम क्या। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे। इससे आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें।